जब तक आप एक वास्तविक सच्ची भूख से खाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी कब्ज कभी भी ठीक होने वाली ही नहीं है। त्रिफला जो है वो एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, लेकिन नॉट एज ए लाइफस्टाइल। जितना ज्यादा वो नॉन वेज, न अंडे, न मीट, न दूध, न पनीर, न अगर ये सब एनिमल प्रोटीन्स खा रहा है ना, तब तो उसका कब्ज ज्यादा होने की संभावना है। सलाद, अंकुरित दालें, होल ग्रेन जो है कि छिलके समेत जो ग्रेन होते हैं, छिलके समेत जो दालें होती है, आप इनका अच्छा इस्तेमाल करो ना भाई। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर NK शर्मा जी से। डॉक्टर NK शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, आजकल सबको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि कब्ज बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कब्ज को कैसे दूर किया जा सकता है, कब्ज क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसे आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं, और खास तौर से डायबिटीज वालों को आप क्या सलाह देने जाएंगे, क्योंकि उन्हें कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि कब्ज होती क्यों है। सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदना जी, आप सबको भी नमस्कार। देखिए, कब्ज जो है ये आंतों की गति का कमजोर हो जाना और आंतों में एक ड्राइनेस पैदा हो जाना, तो उसके कारण फिर हमारी आंतें जो है लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट पैदा नहीं कर पाती है, और ड्राइनेस के कारण जो है कोई भी मल जो ऊपर से आता है हमारे आंतों में, वो सड़कर वहां पे इकट्ठा होता रहता है। और इसी कब्ज के कारण जो है धीरे धीरे जब मल इकट्ठा होने लगता है, तो उसके बाद यही हमारे फीजर, हमारे पाइल्स, कई बीमारियों में ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कब्ज होती ही क्यों है। ये जो मैं कारण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कारण आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि मैंने इसके ओर बहुत गहराई से काम किया है और मैं इसमें बहुत सफल भी रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आदमी यूं कहे कि मुझे कब्ज से छुटकारा पाना है और मुझे कब्ज नहीं होना चाहिए, तो उसको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब तक आप एक वास्तविक सच्ची भूख से खाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी कब्ज कभी भी ठीक होने वाली ही नहीं है। अब वो चाहे जितने चूर्ण खा ले, फाइबर खा ले, कई तरह के पेट के व्यायाम कर ले, कुछ भी कर ले, उसका कब्ज ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि कब्ज का मतलब ये है कि हमारे जो हैं उनके पास एक एनर्जी का एक रिजर्वायर होता है। अगर ऊपर से भूख से खाया गया तो फिर बॉडी भूख से खाए हुए खाने को पचा लेती है, और जब पच जाता है तो फिर ऊपर का डिपार्टमेंट क्लोज होने लग जाता है और वो एनर्जी नीचे आ जाती है हमारी तरफ। तो समझ लें, तो उस कंडीशन में जब हम भूख से खाना सीख जाते हैं तो पेट हमारा 100% साफ होगा। चाहे हमने घटिया खाना खाया, चाहे हमने भारी खाना खाया, पचेगा जरूर। और पच गया तो वो आंतों से निकलेगा भी जरूर। हाँ, फर्क इतना ही है कि जो आहार हमारी आंतों से निकल रहा है, उसके पीछे हमारे खाने में कितना फाइबर है वो हमें जानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अगर फल खाए हैं तो कुछ घंटों में ही आपके वो नीचे आंतों में उतरकर निकल सकता है। और अगर आपने फाइबरस कोई मिलेट या कोई दलिया, या जिसमें मतलब अच्छा फाइबर था, या स्प्राउट्स, आपने ऐसी कोई चीज खा ली है, तो फिर आपके फाइबर होने के कारण वो 15-18 घंटे के बीच में वो आपका मल जो है निकल जाएगा। और अगर आपने कम फाइबर वाली कोई रोटी खाई है या चावल खाया है, तो उसको निकलने में फिर 24 से 30 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल मैदा ही खाया है और आपने तला हुआ खाया है, तो फिर उसको निकलने में 3-4 दिन भी लग सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैदे में तो कोई फाइबर है नहीं, तो इसीलिए बॉडी को उसको धीरे धीरे धक्का मार मार के निकालना
सॉरी आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे सवाल यहाँ पैदा नहीं होता कि क्या ब्रेड खाने वाले का पेट साफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं। और बाकी जो रोटी, चावल, दाल खाते हैं उनका पेट साफ नहीं होगा। अगर फाइबर कम है तो उसको भी लंबा समय लगेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, हमारी आंतों में जैसे ही मल नीचे आता है ना, उसको तुरंत हमारी आंतों से निकल जाना चाहिए, ये उसका नियम है। लेकिन होता क्या है कि हमारी आंतें चूंकि या तो इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि हम जब व्यायाम कम करते हैं तो हमारी आंतों की क्षमता और मांसपेशियां कमजोर ढंग से काम करती है, तो उसके कारण भी इनएक्टिव रहती है। और कई बार फाइबर साफ नहीं होता। तो एक बात हर आदमी, मैंने भारी था, 100% पचने की गारंटी है, और आते उसको 100% निकाल के फेंकेगी। क्यों है कि जो माल ऊपर से पच गया उसको निकाल के फेंकना है, बस इतनी सिंपल सी बात है। मैं यूं कहना चाहता हूं व्यक्ति को कि जिस दिन व्यक्ति कब्ज सीख गया ना, समझना उसी दिन उसका कब्ज जो है परमानेंटली उसका छूट गया, आप यूं समझ लें। तो इस तरह से कब्ज जो है वो हमारे एक प्रकार से इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रिय जीवन के कारण, और हमारे फाइबरलेस फूड के कारण, और इसमें मानसिक तनाव और डिप्रेशन का भी कारण तो होता ही है। या कई लोग कई तरह के मेडिकेशंस कर रहे होते हैं, तो वो दवाइयां गर्म होती है, तो उसके कारण भी हमारे आंतों में थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है। तो कब्ज के ऐसे बहुत सारे कारण हम लोग गिना सकते हैं, पर मेजर कारण जो है वो है हंगरलेस ईटिंग, बगैर भूखे खाना खाना, या नहीं तो फाइबर से लेस यानी कि कमजोर रेशा युक्त खाना खाना। बस ये 2 मेजर कारण। जब किसी को कब्ज हो जाए तब वो क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने बताई कि आप सब भूख से खाना सीख लें, क्योंकि उससे चाहे आपने कैसा भी खाना खाया, पचेगा तो 100% है, वो तो निकलेगा ही। हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी अगर यूं सोचे कि मुझे कब्ज हो ही ना जिंदगी में और मेरा पेट बढ़िया काम करे, तो यहाँ पे हर आदमी को समझना चाहिए कि हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन बढ़िया फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है। वो अपनी पूरी कार्य क्षमता से काम करना चाहता है। अगर आप उसके काम में बाधा न डालो तो वो कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, वो नॉर्मल चलता रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम तो ये है कि हर आदमी को, सॉरी, ये भी एक आदमी को समझना बड़ा जरूरी है कि वास्तव में हमारा मोशन होना कितनी बार चाहिए। देखिए, जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए, ये उसका नियम है, बता रहा हूं मैं। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं डेली, तो और आप जाते एक ही बार है, तो आप वास्तव में कब्ज के शिकारी है। और दूसरा जो है, जनरली हमारा जो मोशन है ना, वो 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। कभी भी ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो मोशन है ना, वो 10 हो जाना चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा मोशन जो है वो वास्तव में कितनी, मतलब कितनी देर लगाता है, उतना ही आप कॉन्स्टिपेटेड है। सिंपल सी बात है। तो 10 सेकंड के अंदर, मैं क्यों कहता हूं मालूम है कि पेशाब करने को भी 50-60 सेकंड लग सकते हैं, मैं बता रहा हूं। स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। आप फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो, इतना फास्ट, क्योंकि वो सॉलिड चीज है। पेशाब करने में तो टाइम लगता है भाई, कम से कम 60-70 सेकंड लगते हैं। इसमें तो गए, बैठे हुआ आ गए। आपने कभी जानवरों को देखा होगा, चाहे हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जो भी आपने जानवरों को देखा होगा, अचानक रास्ते में खड़े होते हैं, टक 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 पास करते हैं और निकल पड़ते हैं। कितनी टाइम लगती है उनको। ये आदमी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो लाइब्रेरी बना के बैठ गया, बड़े आराम से कई मिनटों तक यहाँ लंबे समय तक बैठा रहता है। तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता कब्ज में है। और अगर ऐसी कोई कब्ज है आपको, तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं, ये हर आदमी को समझना चाहिए। इसलिए सबसे पहला, कब्ज को अगर ठीक कर तो भूख से खाना सीखना। तो और दूसरा, ऐसी कोई चीजें जो लंबे समय तक आंतों में पड़ी रहती है, वो क्या पड़ी रहती है? मैदा।
जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, ये जितनी प्रोसेस यानी कि कॉर्नफ्लेक्स से लेकर हर जो भी चीजें फाइबरलेस हो गई है, वो सब अल्ट्रा प्रोसेस जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपके आंतों में लंबे समय तक रहकर सड़ती रह सकती है। दूसरा, तला हुआ। देखिए, तला हुआ आहार में क्या होता है कि आप जब कोई भी चीज तल देते हैं ना, तो उसके स्टार्च या प्रोटीन के चारों तरफ एक फैट की लेयर बन जाती है और जब वो पेट में जाता है तो स्टार्च और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पेट, पेंक्रियाज, लीवर के आसपास हो जाना चाहिए था। लेकिन वो फैट के चक्कर में क्या होता है कि जब तक नीचे वो लिवर तक के डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, छोटी आंतों में नहीं जाएगा, तब तक उसकी फैट की अच्छी तरह डाइजेशन नहीं होती। तो इसीलिए होता क्या है कि स्टार्च और प्रोटीन जो उसके अंदर छुपा हुआ था, जो एम्बॉडीड हो गया यानी कि एक प्रकार से अंदर वो ढक गया, वो जाकर फिर आंतों में सड़ता है और सड़कर उस है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने कभी भी नोट कर लेना कि जो लोग तला हुआ खाते हैं या क्योंकि मिठाई जनरली सब तली हुई होती है, जनरली चाहे जलेबी खाओ के बालू से या कोई भी सब जनरली है, या बूंदी खा लो, तो आप देखोगे कि उनके मोशन में हमेशा बदबू होती है और एक थोड़ी खट्टी जैसी बदबू होती है। तो खट्टी बदबू क्यों है? क्योंकि स्टार्च जो है या प्रोटीन जो है उनके पेट में सड़ रहा होता है। तो सच पूछा जाए, वास्तव में हमारी आंतों से निकलना क्या चाहिए? सिर्फ बीज और छिलके। इसीलिए हमारे भगवान ने, हमारे कुदरत ने हमारा भोजन ऐसा बनाया कि जब हम खूब फल खाते हैं, हम सलाद खाते हैं, हम अंकुरित दालें खाते हैं या हम नट्स भी खाते हैं या सीड्स खाते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनका मैक्सिमम बॉडी में पाचन होता है और इनके केवल सिर्फ बीज और छिलके हमारी आंतों से बाहर निकलते हैं, इसलिए उनमें कभी बदबू नहीं होती। देखिए ना, आप जरा सोचिए कि जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, चाहे गाय का गोबर है कि घोड़ी की लीद है कि बकरी की मींगनी है, आप हाथ से उठाकर आराम से मतलब रख देते हैं, आपको कोई घिन नहीं आती। लेकिन आप आंतों उठाने के बाद भी सोच नहीं सकते, तो कारण क्या है? हमारे आंतों में इतनी बदबू और इतना हमारे अंदर पेट में सड़न हम लोगों ने पैदा कर दिया है। बगैर भूख के खाना, कॉम्बिनेशन गलत करना और फाइबर ऐसा खाना खाना कि जो आंतों में लंबे समय तक वहां रहकर सड़ता रहता है। तो इसलिए जब तक इन चीजों पे, इन कारणों पे हम गौर नहीं करेंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे ना, तो आप चाहे जितनी लड़ाई लड़ो ना, आप इसबगोल खा लो, आप कई तरह के चूर्ण खा लो, आप कई तरह के व्यायाम कर लो, कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, बता दूं। जी। हर बीमारी का एक सिद्धांत कि कारण ठीक करो, रोग अपने आप रोग ठीक हो जाता है, सिंपल। जी, बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, हमने देखा है कि बाज़ार में जो चूर्ण मिलते हैं, उनके अंदर या तो फेना होता है या फिर सनाए पत्ती होती है, जो कि सेहत हाँ के जी। लिए शायद नुकसानदेह होती है और काफ़ी लोगों को आदत पड़ जाती है उनको रेगुलर खाने की। तो क्या उनको ये रेगुलर खाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी आयुर्वेद से लेकर जितने भी साइंस है, सब एक मानव के कल्याण के लिए ही डेवलपमेंट होती है, राहत देने के लिए। पर 1-2 दिन खा लिया, क्योंकि वो जितने भी सनाए के पत्ते से लेकर जो भी इरिटेबल चीजें हैं, जैसे कैस्टर ऑयल भी है, एरंडी का तेल जो कहते हैं, देखिए बहुत सारी लैक्सेटिव चीजें हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या मालूम है कि आप जितना किसी चीज को, इरिटेबल चीज कोई आंतों को देते हो, तो आंतें इरिटेट होकर उनको ओवर सीक्रेशन करके उनको निकाल रही होती है। इसीलिए क्यों हमारी एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि और क्यों बाद में उसको बढ़ाना भी पड़ता है, डोज भी डबल करना पड़ता है, क्योंकि धीरे-धीरे रोज उस इरिटेशन को, लुब्रिकेशन को सीक्रेशन कर करके अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए आंतें मोशन ला रही होती है और ऐसा मोशन जो है कभी बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि जनरली सेमी सॉलिड और ढीला होता है। तो इस प्रकार का मोशन लाने से कोई वो अपने आप के उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में एक जटिल यानी कि एकदम जड़ कॉन्स्टिपेशन का जो है फाउंडेशन रख रहे हैं, आप यूँ समझ लें। इसलिए ऐसे कभी भी चूर्णों का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप नेचुरल फाइबर जो है, जो कि फल, सलाद, अंकुरित दालें वगैरह जो नेचुरल चीजें होती है, आप अगर उनको ले रहे हैं, तो फिर उससे कभी भी एडिक्शन या आदत पड़ने की संभावना नहीं है। और मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आती कि कोई भी आदमी जब आज कब्ज का शिकार होता है कि वो क्यों फाइबरलेस चीजों को बंद नहीं करना पसंद करता और वो क्यों भूख से खाना पसंद नहीं करता,
और वो क्यों फ्रूट सलाद स्प्राउट जो फाइबरस चीजें क्यों इनको अधिकतम अडॉप्ट नहीं करता, और क्यों ये बाजार में जा जाकर ये तरह तरह के चूरन लेक्सिटिव खरीद के लाना पसंद करता है, ये मुझे आज तक वास्तव में आदमी की इस कमजोरी या इस मूर्खता पर मुझे जैसे कहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा करता क्यों है। डॉक्टर शर्मा, अक्सर बाजार में इसबगोल की भूसी मिलती है जो कि रिच फाइबर बताई जाती है, तो क्या वो इसबगोल की भूसी खाना उचित रहता है? क्योंकि पुराने जमाने में अक्सर इसबगोल की भूसी दी जाती थी जिनको कब्ज हुआ करती थी। वंदना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी जितने चूर्ण हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, उसमें उसके मुकाबले में इसबगोल की भूसी थोड़ी ज्यादा सेफर साइड में है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पैदा होता है, आप किसी भी प्लांट का फाइबर निकाल के आप उसको फाइबर को खाना पसंद करोगे, आप पैसा खर्च करना पसंद करोगे, लेकिन आप अपने खाने में फाइबरलेस चीजों को बंद करना पसंद नहीं करोगे, और आप अपने फाइबर्स जो इतने बढ़िया पपीता आता है, फ्रूट अमरूद आते हैं, किशमिश आते हैं, अंगूर आते हैं, ऐसे कितने तरह के फल है जो खूब ज्यादा लेक्सिटिव है, पसंद करते हैं। आप अगर ये पूछती हैं कि भाई बेटर कौन सा है, तो मैं कहूंगा इसबगोल है। अक्सर त्रिफला पाउडर को भी बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, देखिए, त्रिफला पाउडर में जरूरी है कि अल्टीमेटली लेक्सेटिव किसको कहते हैं मालूम है? लेक्सेटिव का देखिए, लेक्सेटिव का मतलब ये होता है कि जो आंतों को जाकर उत्तेजित करे, उस जो थोड़ा आंतों के लिए इरिटेबल होना चाहिए, तब जाके आंतें उनसे प्रभावित होकर पेट साफ करती है। देखिए, आंवला, हरड़े, बेड़ा, ये जो है हमारे भारत के अंदर बहुत प्रमुख तौर से आयुर्वेद में इसको बहुत महिमा गान किया गया है। तो यहाँ पे एक बात और समझनी है कि एज ए मेडिसिन 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप या किसी बीमारी में आप कुछ दिन आप ले रहे हैं ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम सम चीज नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरी जो नेचुरल पेशाब आना, नेचुरल मोशन होना, नेचुरल पसीना निकलना, वो उसको मैं किसी दवाओं के माध्यम से निकालने की कोशिश करूंगा, तो आप इससे बढ़िया धोखा और अपने आप को कोई नहीं दे पा रहे हो, आप यूं समझ लो। इसीलिए त्रिफला जो है वो एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, लेकिन नॉट एज ए लाइफस्टाइल। और जो आहार नहीं है ना, वो हम जो हमारा भोजन नहीं है, वो कभी भी हमारा लाइफस्टाइल नहीं बननी चाहिए। सिंपल सी बात है ये। डॉक्टर शर्मा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मोशन क्लियर हो जाए, जिससे आपका पेट बहुत जल्दी साफ हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे हर आदमी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यू डोंट डिसाइड, आप ये निर्णय मत करो कि मुझे कब पेशाब आना चाहिए, मुझे कब पसीना आना चाहिए, मुझे कब मोशन आना चाहिए, मुझे कब नींद आनी चाहिए, मुझे कब भूख लगनी चाहिए। ये कभी भी हर आदमी के दिमाग में बात रहनी चाहिए कि मेरा शरीर इसी काम के लिए डिजाइंड है भाई। भूख लगाएगा ही, आप न चाहोगे भी तो वो पेशाब लाएगा ही, मोशन करेगा ही, पसीना निकालेगा ही, अगर बॉडी में गर्मी हीट बढ़ गई तो निकालेगा ही। आप केवल इसके काम में बाधा मत डालो। मैं यूं कहता हूं, मैंने कविता लिखी कि भूख शौच यानी कि मोशन, शक्ति और नींद, भूख शौच शक्ति और नींद नहीं आती कभी बुलाने से, न दवाओं से, न इलाजों से, न जग को पलटाने से। ये नेचुरल चीजें हैं, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से आती। भाई तुम खाली सहज भाव से जियो ना, भूख लगे तो खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, और हो सके तो जितना ज्यादा होलसम नेचुरल फाइब्रस जो फल, सलाद, अंकुरित दालें, होल ग्रेन जो है कि छिलके समेत जो ग्रेन होते हैं, छिलके समेत जो दालें होती है, आप इनका अच्छा इस्तेमाल करो ना भाई, अपने आप पेट जो है साफ होता रहेगा। पर हाँ, पोषण कितना भी अच्छा होने दो, ध्यान रखना, अगर वो भूख से नहीं गया तो समझ लेना कि तुम चाहे अमृत भी खा लो तो भी तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए पहला सिद्धांत जो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि आदत के मारे मत खाओ, साइकोलॉजिकल मत खाओ, सच्ची भूख है तभी खाओ, तो खाना चाहे कैसा भी होगा ना, पचेगा जरूर। ये सबसे बड़ी बात है। क्या कोई मुद्रा भी है जिसके जरिए हम मोशन क्लियर कर सकते हैं, हम पेट साफ कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो देखिए, आज जितनी तरह की अग्निसार क्रियाएं हैं, कई तरह के प्राणायाम है, कई तरह के
मुद्राएं भी लोगों ने डेवलपमेंट की हुई है, वो जो कि थोड़ा सा आपके तत्वों को बैलेंस करता है। पर सवाल पैदा क्या हो, देखिए ये इसको कहते हैं टेम्पररी रेमेडी। आप अगर पेट पे अगर आप एक 2 मिनट ठंडा पानी भी डाल दो ना, आप बाथरूम में जाकर, अगर आप गुदा गुदा के ऊपर और अपनी जेनिटल एरिया पे, जनेंद्र भाग के ऊपर आप अगर ठंडा पानी भी डाल दो ना, तो आप देखेंगे कि उससे उत्तेजना पाकर तुरंत मोशन की हाजत होने लग जाती है। तो क्योंकि हमारे पूरा नर्व का एंडिंग हमारे इन 2 ऑर्गन पे, एक तो जेनिटल ऑर्गन यानी कि जनेंद्रिय भाग, और एक हमारी गुदा, इन 2 जगहों पे हमारे सेंसिटिव जो है नर्वस सिस्टम का गुच्छा होता है। तो अगर आप इनको ठंडा पानी डालते तो उससे उत्तेजना मिलती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उपचार है कि पेट पे कई लोगों को मैंने देखा है और लाभ भी देखा मैंने कि जिन लोगों को बहुत सख्त कॉन्स्टिपेशन रही है, उनके पेट पे एक ठंडे पानी की मट्टी की पट्टी, जो कि एक समझो कि करीब करीब 1 इंच मोटी परत होनी चाहिए मट्टी की, और वो जमीन से अच्छी तरह निकाल कर उसको साफ करके एक अच्छे पतले कपड़े में उसको अगर बनाकर एक अपने पेट के ऊपर रख दी जाए, तो 1 घंटा रखने के बाद में आप देखेंगे कि वो मट्टी पूरी पेट की गर्मी सौंख लेती है और उससे भी उसका पेट जो है ना थोड़ा काफी हद तक साफ हो जाता है। तो ऐसे तो उपचार तो पचासों हैं। मतलब कई तरह के एक्सरसाइजेस भी है जिससे हमारी आंतें उत्तेजित होती है। हमारे यहाँ पे मतलब कपालभाति करते हैं कई लोग जो है एक शंख प्रक्षालन करके एक और बहुत बढ़िया विधि है जिसमें लोग पानी पीकर जो है पेट साफ कर लेते हैं। तो ऐसे तो देखिए विधियां तो बहुत सारी मिल जाएगी, पर सवाल यहाँ पे क्या होता है, भाई ठीक है, बीमार पड़े 2-4 दिन 8 दिन इन सब चीजों का इस्तेमाल कर लो जो आपको अप्लीकेबल है, या चूरन भी इस्तेमाल कर लो मैं कहता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कॉज को ठीक करो ना भाई, खाने को ठीक करो ना भाई। और याद रखना जितनी हमारी बॉडी की एनर्जी लो उतनी हमें कब्ज होगी। तो इसलिए बॉडी की एनर्जी लो ना हो उसके लिए नींद का भी लेना बड़ा जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी जरूरी बात है। और तो इसीलिए बॉडी की एनर्जी जो है ना हमेशा हायर लेवल पे रखें जिससे हमारे हर फंक्शन अच्छे ढंग से हमारे काम कर सके। डायबिटीज वालों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए डायबिटीज जो है ना ये हमारे स्ट्रेस माइंड से रिलेटेड भी है, और हमारा आजकल का जो खान पान जिसमें इमीडिएट हमारे ब्लड शुगर जो है एकदम स्पार्क हो जाती है, तो इसीलिए डायबिटीज वालों को जहां तक हो सके एक्सरसाइज तुरंत बढ़ा देनी चाहिए जिससे मेटाबॉलिज्म थोड़ा उनका अप आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि डायबिटीज वाले जैसे मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी डायबिटीज और शुगर में जो है फर्क पड़ने लग जाता है। और डायबिटिक अगर उनको कब्ज की शिकायत होती है तो उससे फिर उनको ब्लड प्रेशर ने पाइल्स ने फिजर ने सब चीजें उनको भी हो सकती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो जितना ज्यादा नेचुरल होलसम फाइब्रस इंच आहार पे रहेंगे, और अगर वो ऑफिस में काम करते हैं और उनका मेंटल और सेडेंटरी वर्कर यानी कि बैठाऊ जीवन है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि 25 साल की उम्र तक आपने खूब भागदौड़ की और जो आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर की आदत डाल दी, वो सेम आदत अगर आप ऑफिस जाकर मेंटेन कर रहे हो तो यूं समझ लें कि आप अपने बॉडी को 2 तरह से तोड़ रहे हो। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म लो आ गया और आपका खाना पुराना वही स्टार्च प्रोटीन फैट जो आपकी आदत है वो आप वही मेंटेन किए जा रहे हो। इसीलिए जो लोग बैठाओ जीवन जीना शुरू कर देते हैं उनके लिए अपना आहार 50% कट होना ही चाहिए, और नहीं तो वही उनके शुगर का भी कारण बनेगा और ओवर ईटिंग के कारण वही कब्ज का कारण भी बनेगा। तो इसीलिए जैसे ही हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हैं और हमारा खाना हल्का हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, तो उससे फिर हमें ये कब्ज और ये डायबिटीज जो है ये थोड़ी मतलब नहीं होगी और हम इससे बच सकते हैं। 10 सेकंड में पेट साफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपल, सच्ची भूख से खाओ। देखिए दुनिया में 84 लाख योनियां है, हर एक का पेट बिल्कुल आराम से यानी कि जैसे ही उनको हाजत हुई घंटी बजी बाहर निकल जाता है। इतना सिंपल है। आदमी को क्यों प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि उसने इस तरह का खाना अडॉप्ट कर लिया कि जो जाके आंतों में सड़ता है, और सबसे ज्यादा आंतों में क्या सड़ता है? हाई प्रोटीन। मतलब मानव की बता रहा हूँ,
मानव के लिए सबसे हाई प्रोटीन। तो जितना ज्यादा वो खूब नॉनवेज, न अंडे, न मीट, न दूध, न पनीर, न अगर ये सब एनिमल प्रोटीन खा रहा है ना, तब तो उसका कब्ज ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए दुनिया में जितने पेट के रोग जो कि जिसको हम कहते हैं कोलोन कैंसर या अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, ये जितनी बाहर की कंट्रियों में है, उतना इंडिया में है भी, इंडिया में भी बहुत है, लेकिन कंपेरेटिवली वहां ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आंतों में इन चीजों का सड़ना। तो इसलिए अगर 10 सेकंड में अगर आपको मोशन चाहिए, देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, 45 साल हो गए, मैं बता रहा हूं 45 साल से मेरे जीवन में मैं 10 सेकंड से ज्यादा मैं कभी भी टॉयलेट में नहीं बैठ पाया, यूं समझ लें। बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरे घर की घंटी कोई बजा रहा है, तो मैं आराम से 10 सेकंड में क्लियर होके आके मैं उसको खोल सकता हूं, बता रहा हूं। या मेरा कोई फ़ोन की घंटी बज रही है, या मैंने कोई सामान कुछ मान लो कोई दूध उबलने के लिए रख दिया, मान लो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं आराम से 10 सेकंड में आके उसको वापस देख सकता हूँ, यूँ कहना चाहता हूँ। तो ये हमारा अधिकार है कि जब सारे जानवरों को मिला हुआ है, तो आप क्यों नहीं उस अधिकार को प्राप्त करते भाई? डॉक्टर शर्मा, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।